भारतीय इतिहास में मौर्य वंश का चमकता हुआ सूरज चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक महान शासक हुए। वे 40 वर्षों तक राज्य किए। वे इतने ताकतवर तथा प्रभावशाली शासक थे कि जब तक उन्होंने राज्य किया तब तक उनके राज्य पर किसी विदेशी आक्रांता ने आंख नहीं दिखाया। परंतु कलिंग युद्ध की भारी नरसंहार ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया और वे अहिंसा के पुजारी बन गए। उन्होंने दुनिया के लगभग 33% आबादी पर शासन किया था। सम्राट अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो बिहार में है एक ऐसा कुआं बनवाया था जो अद्भुत था। आज भी उस कुएं को रहस्यमयी कुआं माना जाता है। समय समय पर सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों से भी उस कुएं का रहस्य पता नहीं चल पाया है। इस कुएं के अनेक रहस्य उजागर हुए हैं। दोस्तों, इस कुएं को अगम कुआं कहा जाता है। पूरे बिहार में अगर सैलाब भी आ जाता है तो भी इसके जल स्तर में उछाल नहीं आता और न ही सूखा पड़ने पर इसका जल स्तर नीचे जाता है, जबकि ऐसा दुनिया में किसी भी कुएं का इतिहास नहीं है। ऐसी मान्यता है कि यह कुआं पाताल लोक से जुड़ा है, क्योंकि इसकी गहराई का आज भी कोई सटीक अनुमान नहीं है। सन 1932 में इसकी गहराई मापने की कोशिश की, परंतु नाकाम रहे। फिर 1962 में दोबारा प्रयास किया गया, परंतु जितना पानी निकाला जाता था पुनः उतना पानी भर जाता था। फिर तीसरी बार जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी गहराई का पता लगाने की कोशिश की। मशीनों द्वारा पानी को बाहर निकाला गया तो पता चला कि 44 फीट नीचे तक कुएं की दीवारें पक्की हैं। उनके नीचे लकड़ी का उपयोग किया गया है तथा उसके नीचे पानी भर जाने के कारण उसकी गहराई का पता नहीं लग पाया। दोस्तों, उस समय में 15 से 20 फीट नीचे कुआं खोदने के बाद ही पानी निकल जाता था। फिर इतने गहरे कुएं किस उद्देश्य से और कैसे बनाए गए होंगे, ये बात समझ से परे है। कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक निर्वासन काल में थे तो उनकी मां की राजमहल में हत्या कर दी गई थी, जिससे नाराज होकर सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर उनकी लाशों को इसी कुएं में डलवा दिया था। इतिहासकार प्रोफेसर N.K. चौधरी के अनुसार यह कुआं अशोक का टार्चर हाउस, यातना गृह या नरक का कुआं था, जिसमें सम्राट अशोक अपने शत्रुओं के लाशों को डलवा दिया करते थे। एक ऐसी मान्यता भी है कि इस कुएं का संबंध गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक अंग्रेज अफसर ने उसने बताया कि एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गंगा सागर के किनारे टहल रहा था तो मेरे दोस्त की छड़ी सागर में चली गई, जो कुछ दिन बाद इसी अगम कुएं में तैरती हुई मिली, जिसे आज भी कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस कुएं का जल स्वतः ही कई रंगों में बदलता रहता है। सबसे खास बात यह है कि यहीं पास में ही शीतला माता का मंदिर है, जिसके कारण इस कुएं को पवित्र माना जाता है। यहाँ लोग अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए कुएं में चढ़ावा डालते हैं। पुराने जमाने में भी जब चोर डाकू लूट का माल लेकर सही सलामत लौट आते थे तो इस कुएं में उस धन का कुछ हिस्सा चढ़ा दिया करते थे। हम आपको बता दें, कुएं के इसी जल से मंदिर की साफ सफाई की जाती है और इस जल का उपयोग लोग अपने नहाने के लिए भी करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। इस कुएं का जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह है कि ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के तहखाने में छुपा है सम्राट अशोक का खजाना। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने अकूत खजाने को रहस्यमयी तरीके से छुपा दिया करते थे, जिसका रहस्य सिर्फ वे ही जानते थे। अगम कुएं के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कुबरार है, जहां अशोक का किला था। किले से सुरंग के माध्यम से सम्राट कुएं के तहखाने में अपने खजाने तक जाया करते थे। ऐसी भी जानकारी मिली है कि जमीन के अंदर गुप्त रूप से कई कुएं हैं जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से मुख्य कुएं से जुड़े हुए हैं और उनके नीचे छुपा है सम्राट अशोक का खजाना। दोस्तों, खजाना नीचे होना और कुआं ऊपर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य की बात है। ऐसा सम्राट ने अपने दुश्मनों का खजाने से ध्यान भटकाने के लिए किया था। कहा जाता है कुएं के अंतिम छोर में खजाने का तहखाना है, जहां से 7 सुरंगें निकलती हैं जो विभिन्न शहरों में जाती हैं। सम्राट अशोक भारत के किसी भी कोने से गुप्त सुरंग द्वारा अपने खजाने तक पहुंच जा सकते थे। सचमुच बड़ा दिव्य और रहस्यमयी है सम्राट अशोक का यह अगम कुआं। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल YP कमल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।